जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं पवित्र हंसी क्या होती है? पवित्र हंसी, ये शब्द सुनकर आपके मन में ख्याल आ सकता है कि क्या हंसी भी पवित्र या अपवित्र, संसारिक या आत्मिक हो सकती है क्या? जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने कहीं ना कहीं आत्म जागृति सभा में, प्रार्थना सभा में, चंगाई सभा में या ऐसे किसी मीटिंग्स में कभी न कभी देखा और सुना होगा कि किस तरह से लोग अनियंत्रित हंसी को शुरू कर देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ऐसी हंसी की अगुवाई कुछ पास्टर्स, कुछ परमेश्वर के सेवकों के द्वारा की जाती है और इस हंसी को कुछ विश्वासी पवित्र आत्मा के आशीष मानते हैं। और ऐसी हंसी को कुछ सेवक, कुछ पास्टर्स परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के आशीष होने का दावा करते हैं। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है? आखिर इस पवित्र हंसी की सच्चाई क्या है? चलिए हम बाइबल की पुस्तक से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक प्रश्न ये भी है कि आखिर पवित्र हंसी की सच्चाई जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है क्योंकि ये हंसी सामान्य हंसी से अलग है जो हम दुनिया में हंसते हुए देखते हैं। क्योंकि इस हंसी को लेकर कुछ पास्टर्स, कुछ परमेश्वर के सेवक परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ है का दावा करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि जब भी हम किसी बात की सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो संसार के हमारे अनुभव और हमारे विचार के आधार पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भावनाएं नहीं बताती हैं कि सच क्या है। देखिए, भावनाएं बुरी नहीं है और कभी कभी हमारी भावनाएं बाइबल की सच्चाई के अनुसार होती हैं, लेकिन फिर भी वे अधिक बार हमारे पाप के स्वभाव के अनुसार ही होती है। हमारे मन के चंचल स्वभाव बहुत ही अविश्वसनीय परिस्थिति को उत्पन्न करता है। जैसा कि यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा होता है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला मन को कहा गया है। इसलिए पवित्र हंसी की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें हमारे मन, हमारे भावनाओं के ऊपर नहीं बल्कि पवित्र बाइबल के ऊपर निर्भर होना होगा। क्योंकि हंसी को बाइबल में कई बार संबोधित किया गया है, हंसी को लेकर बाइबल में कई बार बात किया गया है और अक्सर इसका उपयोग मजाक या घृणास्पद प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि अब्राहम और सारा के साथ हुआ था। सारा तब हंसी थी जब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि बुढ़ापे में उनसे एक बच्चा उत्पन्न होगा। कुछ वचन इसका उपयोग उपहास का संकेत देने में करते हैं, जैसे भजन संहिता 59 अध्याय उसका 8 वचन, भजन संहिता 80 अध्याय उसका 6 वचन, नीति वचन 1 अध्याय उसका 26 वचन और सभोपदेशक 2 अध्याय उसका 2 वचन में स्पष्ट रूप से हंसी को लेकर कहा गया है कि मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। और आगे सभोपदेशक 7 अध्याय उसका 3 वचन में देखते हैं जहां लिखा है कि हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। और नीति वचन 14 अध्याय उसका 13 वचन में देखते हैं कि हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है, और ये दोनों संदर्भ सच्चे हैं। मतलब एक उदास व्यक्ति अपनी उदासी को ढकने के लिए हंस सकता है और एक व्यक्ति रो भी सकता है, जबकि वो अपने अंदर खुश है। मतलब हम ये देखते हैं कि हंसी सदैव आनंद का संकेत नहीं होता, परंतु इसका अर्थ क्रोध, दुख या उपहास भी हो सकता है। और इसी तरह हंसी की कमी का मतलब दुख भी नहीं है। हंसना एक आत्मनिष्ठक यानी व्यक्तिपरक अनुभव है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र हंसी के नाम से पुकारे जाने वाली शिक्षा के विरोध में सबसे अधिक शक्तिशाली पवित्र शास्त्रीय तर्क यानी बाइबलीय तर्क गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में पाया जाता है, जहां ऐसा कहा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रियो, हम आत्मा का फल संयम देखते हैं। यदि आत्म संयम परमेश्वर के आत्मा का फल है तो कैसे अनियंत्रित हंसी भी परमेश्वर के आत्मा का फल हो सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ आत्मिक अगुओं का दावा है कि हम पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए होते हैं। पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का अर्थ ये है कि हम पवित्र आत्मा के बहाव से फटके जाते हैं और पवित्र आत्मा के बहाव में होकर हम हंसने लगते हैं।
और लोगों को भी हंसने के लिए अगुवाई करते हैं। परंतु गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन के अनुसार परमेश्वर लोगों को मतवाले में होने की तरह व्यवहार करने या अनियंत्रित तरीके से हंसते हुए या पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर पशुओं की तरह शोर मचाने देगा? आप खुद ही सोचिए, जबकि परमेश्वर के आत्मा का फल संयम को दिखाता है। मेरे प्रियो, गलातियों 5 अध्याय में वर्णित आत्मा ऐसा आत्मा है जो हमारे भीतर आत्म संयम को बढ़ावा देता है, ना कि इसके विपरीत। और अंततः हम बाइबल में देखते हैं कि कोई भी यीशु मसीह से अधिक पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था, और बाइबल कहीं पर भी एक बार भी उसके हंसने को लिपिबद्ध नहीं करती है। मेरे प्रियो, इन बातों के प्रकाश में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के ऊपर ध्यान देना हमारे लिए अधिक लाभकारी होगा, जहां पौलुस अन्य भाषा में बोलने के बारे में बात करते हैं। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 6 वचन में पौलुस कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? और इसी तरह से 8 और 9 वचन में आगे कहते हैं, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे 26 से 28 वचन में कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। और आखिरी 33 वचन में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन दिनों में कलीसियाओं में कई लोग उन भाषाओं में बोल रहे थे जो दूसरों के द्वारा समझने योग्य ही नहीं थी, और इसलिए पौलुस ने कहा कि वे कलीसिया में व्यर्थ थे, क्योंकि वक्ता दूसरे को अपने द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ ही नहीं बता पा रहे थे। और यही बात पवित्र हंसी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, और यह तब तक किसी को कोई लाभ नहीं देता, जैसा कि पौलुस कहते हैं, जब तक हम एक दूसरे के साथ प्रकाशन, उपदेश, ज्ञान और सत्य की बातें ना करें। एक बार पुनः वह कहता है कि सब बातें उन्नति के लिए होनी चाहिए। वह अपने तर्क को यह कहते हुए समाप्त करता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है परंतु शांति का परमेश्वर है, जो यह स्पष्ट करता है कि वह यह नहीं चाहता कि कलीसिया के भीतर का वातावरण भ्रम और अर्थहीनता से भरा हुआ हो, और जो हो वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने और उन्नति के लिए होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे पौलुस जो कुछ कह रहा है वह उस श्रेणी के अंतर्गत आएगा जिसे पवित्र हंसी कहा जाता है, जो मसीह की देह को कोई उन्नति नहीं देती है, और इसलिए इससे बचना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन तमाम वचनों से हमने इस निष्कर्ष को पाया है कि हंसी एक अविश्वसनीय भावनात्मक प्रतिक्रिया है, और यह कई अलग अलग भावनाओं का संकेत हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हंसी किसी लाभ को लेकर नहीं आती है, और इस तरह की हंसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य या पवित्र आत्मा के लहर के विपरीत है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि पवित्र हंसी को परमेश्वर की निकटता में बढ़ने के लिए या आत्मिकता में बढ़ने के लिए या पवित्र आत्मा का अनुभव करने के लिए एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपने पवित्र हंसी की सच्चाई को जाना है और समझा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।